कल जो है हमने मीन और आर्बिटरी नंबर में डिफरेंसेस बताए थे कि हाँ भाई इधर पर एक्स बार होता है, इधर पर ए होता है। पूरा प्रीवियस लेक्चर में जो है पूरा डिस्क्राइब करा था। और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बताए थे आपको, ये भी पूरा ब्रीफ में बताया था आपको। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तब आपको क्या करना है ये पूरा बता दिया था। फिर उसके बाद आपको ये रिलेशन बताई थी, फिर ये वाला आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हुआ था। अब हमें जो है क्या, अब हमें कौन सा, अभी तक जो भी हम लगा रहे थे वो हमारा जो टर्म चल रहा था वो कौन से टर्म का था, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमारे पास क्या है कि अब हमें फ्रीक्वेंसी जहाँ पर गिवन होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मूवमेंट निकालने हैंगे, मूवमेंट अबाउट मीन। हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन। ठीक, हमें इस वाले न्यूमेरिकल में मूवमेंट अबाउट मीन करना है, तो हम रिलेशन के थ्रू इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा और आंसर भी आपका डिफर कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हैगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट वगैरह में आपका चेंजेस हो के छोटे छोटे एरर आ के एक आध दो नंबर का हमेशा इधर पर एरर क्रिएट हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं मूवमेंट अबाउट मीन के फॉर्मूले से। तो ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलेज थे वो कौन से थे, ये वाले थे, पूरे ये वाले फॉर्मूले थे आपके, जिसमें हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच। तो पहले हम क्या निकालेंगे, x निकाल लेंगे, फिर वहाँ से हम u ले लेंगे। तो हम पहले x निकालते हैं। इसका x हमने क्या कह दिया भाई, मिड पॉइंट है, x इज़ द मिड पॉइंट। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65, ये आपकी काय की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है? x की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको u में कन्वर्ट करेंगे। u में कैसे करके कन्वर्ट करेंगे, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। तो जो बीच वाला पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल A। तो A की वैल्यू हमने इधर पर कितनी कंसीडर कर ली, A इज इक्वल्स टू 35 हमने इधर पर कंसीडर कर ली। तो पहले कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, डिफरेंस इस सब में कितने का चल रहा है, इस वाले पॉइंट इसमें, तो हमारा वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमने इधर से लिया 5 माइनस 35, कितना हुआ आपका -30 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया आपका -3, -2 -1 0 1 2 3, ये आपके पॉइंट फॉर्म हो गए। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यूज़ लिख लेंगे, u हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यूज़ लिख लेंगे जो आपको दे रखी हैं, क्या 4 8 11 15 11 7 4 4 8 11 15 11 7 4, इतना आपको दे रखा है। ठीक, f दे रखा है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, f u। तो पहले कितना आ गया, -12, फिर -16, -11 0 15, इतना क्लियर। फिर इसके बाद
एफ यू स्क्वायर, एफ यू स्क्वायर, एफ आपका एज इट इज़ है, यू का में हम क्या करते थे, अगर यू स्क्वायर चाहिए तो इसको फिर से उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। कैसे? -3 इंटू -12, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 36। सिमिलरली 16 इंटू 2, 32, 11, 0, 11, 14 इंटू 2, 28, फिर 36। इतना आ गया आपका। एफ यू क्यूब, अब जो आपका स्क्वायर आया है इसी में फिर से हम u का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 इंटू -3, तो -108, 32 इंटू 2 -64, -11, 0, 11, 28 इंटू 2 56, then 36 इंटू 3 108, फिर उसके बाद हम फिर से एफ यू पावर 4, तो फिर क्यूब वाले में u का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 108 इंटू 3 324, फिर 64 इंटू 2 128, 11, 0, 11, 56 इंटू 2 112, and 108 इंटू 3 324। इतना क्लियर है? अब हम सबका क्या निकाल लेंगे? समेशन, सबको ऐड करके। तो पहले हमारे पास सबसे पहला क्या निकालना है हमें? कैपिटल N इज इक्वल्स टू कैपिटल F, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल करने पर? कैपिटल N आपका कितना आ गया? 60, F को टोटल करने पर कितना आया आपका? 60, ठीक, 60 में इधर पर लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या इवेल्युएट करना है? समेशन एफ यू की इन सबको टोटल करेंगे, 12, कितना आ गया? -2, तो इधर पर कितना आ गया? -2। फिर समेशन एफ यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 154। समेशन एफ यू स्क्वायर 154, एफ यू क्यूब इन सबको टोटल कर लेंगे तो कितना आ गया? -8, ठीक, इन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 910। हम इधर पर लिख लेते हैं समेशन एफ यू क्यूब हमारे पास कितना आ गया? -8, समेशन एफ यू पावर 4 इज इक्वल्स टू 910। इतना पूरा क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? अबाउट मीन निकालना है। तो जो हमारे रिलेशन थे उसके अकॉर्डिंगली पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? μ1 डैश, फिर μ2 डैश, फिर μ3 डैश, फिर μ4 डैश। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? समेशन एफ यू ओवर एन इंटू एच, -2 बाई 60, एच कितना था आपका? 10, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? -3। फिर इसके बाद इस वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ यू स्क्वायर ओवर एन इंटू एच स्क्वायर,
इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 154 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 256.67। फिर इसके बाद इसका μ3 का फॉर्मूला समेशन FU³/n इंटू H³। तो ये वाला टर्म आपका कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी -8 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -133.33। सिमिलरली लास्ट वैल्यू समेशन FU⁴/n इंटू H⁴। तो 910 इंटू 60 इंटू 10⁴। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 151,666.67। इतनी ये वाली वैल्यूज़ निकल आई। अब जो हमें रिलेशन दे रखी थी उसके थ्रू हम जाके पूरी वैल्यूज़ रख देंगे। तो पहला रिलेशन क्या था, μ1 इज इक्वल्स टू, μ1 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है μ1 की, μ1 और μ2 की। μ2 की कितनी आई थी 256.67 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी आई थी -0.33 स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 256.56। फिर इसके बाद μ3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3 μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। इसकी वैल्यू μ2 की वैल्यू हमारी कितनी थी 256.67। μ1 की वैल्यू हमारी कितनी थी -0.33 प्लस 2 -0.33 क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी कैलकुलेटर से 120.70। ठीक, लास्ट वैल्यू अब सिर्फ हमारे पास कौन सी बची है μ4 की निकालने के लिए। तो μ4 का फॉर्मूला आपका क्या होता है, μ4 इज इक्वल्स टू μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश पावर 4। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी वैल्यूज़ को। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो μ1 की वैल्यू μ4 डैश की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी आई थी 151,666.67 माइनस 4 μ3 की वैल्यू आपकी थी -133.33। μ1 की वैल्यू कितनी थी -0.33 प्लस 6 μ2 की वैल्यू कितनी थी 256.67। μ1 डैश की वैल्यू कितनी थी -0.33 स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश पावर 4 1 डैश पावर 4। μ1 की वैल्यू कितनी है -0.33 पावर 4।
इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 15168.35। ठीक, चारों वैल्यूज़ हमने इधर पर निकाल के रखी हुई हैं। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझाती हूँ। माइनर माइनर से डिफरेंस आया है आपका। अब देखो इधर पर म्यू डैश 4 की वैल्यू आपकी ज़्यादा आई थी इंस्टेड ऑफ ये वाली वैल्यू से। ठीक है, दोनों ये कितना आया था 666 आया था, इधर पर कितना हो गया 658, मीन्स सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर आ गया। इधर पर देखो μ3 की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो μ3 की वैल्यू आपकी काय में थी, नेगेटिव में आई थी। μ3 की जो वैल्यू थी आपकी काय में आई थी, नेगेटिव में आई थी, और इधर पर पॉजिटिव में आई हैगी। और कितने का डिफरेंस आ गया हैगा। μ2 की वैल्यू सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं तो μ2 की वैल्यू देखो थोड़े से एरर के साथ आई हैगी। इधर पर कितना है 256.56, इधर पर कितना था 67। ठीक, तो सिर्फ हमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हाँ भाई चेंजेस हमारी कंडीशंस कहाँ कहाँ पर होंगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल को फॉर्म करना है। ठीक है, ओके।